हाय फ्रेंड्स, मैं संदीप गीत, आप सबका माइंड प्रोग्रामिंग में स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं 30 वर्षों से लोगों को एम्पावर करते आया हूँ। अलग अलग ट्रेनिंग में बहुत सारे लोगों को मैंने अभी तक ट्रेन किया है और इस NLP ट्रेनिंग से मैंने बहुत सारे लोगों को एम्पावर अभी तक किया है। और इसके लिए जो लोग मुझे फिज़िकली मिल नहीं सकते, तो इसके लिए मैंने एक ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। वो जो ऑनलाइन कोर्स है बिल्कुल फ्री है, एक 7 वीडियोज़ का वर्कशॉप है। आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हो और उसकी मेंबरशिप लेके आप वो देख सकते हो, क्योंकि फ्री है आपके लिए। और मेरा वो लोगो ही ये है कि NLP फॉर ऑल, कि ये जो सारी टेक्निक्स है या सारी जो चीज़ें हैं वो सभी के लिए होनी चाहिए एंड फ्री होनी चाहिए। दिस इज़ माय फर्स्ट एजेंडा। तो इसके लिए ध्यान में रखिए कि ये बात मैं आपके लिए कर रहा हूँ, आप बराबर उसे देखिए और करना शुरू कर दीजिए। फ्रेंड्स, मैंने आपसे इसके पहले बोला था कि जो लोग विजुअल रहते हैं या ऑडिटरी रहते हैं या काइनेस्थेटिक रहते हैं, तो उनको कैसे पहचानना है और उनके साथ कैसे बिहेवियर करना है। आज मैं वही सब्जेक्ट पकड़ के आगे जा रहा हूँ कि उनके साथ कैसे रैपो बिल्डिंग करनी है, मीन्स उनके साथ कैसे बॉन्डिंग करनी है, उनके साथ कैसे संबंध आपको रखने हैं, ताकि आप अपनी लाइफ में सबके साथ मीन्स सोशल हो सके और अपनी लाइफ में हैप्पीनेस एंजॉय कर सके। फ्रेंड्स, कभी कभी हम लोगों ने देखा है कि जो लवर्स होते हैं और उनमें बहुत प्यार रहता है, रोज़ मिलते हैं, आगे के सपने देखते हैं और अचानक उनमें ब्रेकअप हो जाता है और वो बिछड़ जाते हैं। तो क्या होता है जनरली? लव यानी क्या होता है? उनमें अच्छा रैपो बना हुआ रहता है, अच्छी बॉन्डिंग रहती है, अच्छे रिलेशनशिप रहते हैं, लेकिन बाद में कुछ ऐसा हो जाता है कि उनमें जो रैपो होता है वो ब्रेक हो जाता है और वो रैपो ब्रेक होने से उनका ब्रेकअप हो जाता है। तो ये रैपो इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपकी रिलेशन बना भी सकता है और यदि यह न हो तो वो बिगाड़ भी सकता है। इसके लिए ध्यान में रखिए, आपको रैपो जो है बनाना बहुत इम्पॉर्टेंट है। टोनी रॉबिन्सन्स बहुत ही अच्छा मालूम है, मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत ही नाम है। तो उन्होंने बहुत अच्छी रैपो की एक डेफिनेशन की है। उन्होंने बोला है कि रैपो एक कुछ नहीं, इट इज़ एन एबिलिटी, एक एबिलिटी है बाय विच यू कैन एंटर समवन एल्स वर्ड, दूसरे के वर्ड में आप एंटर कर सकते हो, दूसरे के दुनिया में आप एंटर कर सकते हो और मेक हिम फील दैट यू अंडरस्टैंड हिम वेरी वेल। और उसके जग में, उसके वर्ड में जाके आप उसको ऐसा फीलिंग दे सकते हो कि यस, मैं तुम्हारी सारी बातें, सारी परेशानियाँ जानता हूँ, एंड उसके साथ एक स्ट्रॉन्ग कॉमन बॉन्ड तैयार कर सकते हो। दैट इज़ कॉल्ड रैपो। मीन्स जैसे आप रैपो बनाओगे तो दूसरे को आपके बारे में अपनापन लगना चाहिए, आप उसकी सारी समस्याएं, सारी चीज़ें जानते हो कि आप उसमें उतनी अहमियत रखते हो कि कैसे आप उसको हेल्प कर सके। और तीसरी बात यह है कि आप में एक अच्छा बॉन्डिंग बन जाए रिलेशनशिप का। तो ये डेफिनेशन पकड़ के अगर हम लोग जाएंगे तो फ्रेंड, 3 चीज़ें हैं जो रैपो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको मैं BIC बोलता हूँ। B मीन्स बॉन्डिंग, I मीन्स इंटीमेसी एंड C मीन्स कनेक्शन। रैपो बिल्डिंग के लिए अनकॉन्शियस लेवल पे ये 3 चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है, जिसकी अहमियत NLP रखती है। फ्रेंड्स, पहली बात है बॉन्डिंग। बॉन्डिंग कब होती है? जब हम लोग दूसरे के साथ अच्छी तरह से बर्ताव करते हैं। इफ़ यू विल बी नाइस विद द पीपल, देन ओनली यू कैन हैव बॉन्डिंग विद देम। जब हम लोग फ्रेंडशिप करते हैं किसी के भी साथ, तो पहले हम लोग बॉन्डिंग करते हैं। और बॉन्डिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप दूसरे को पसंद करें या दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करें। तो पहली चीज़ इससे बॉन्डिंग होती है। दूसरी है इंटीमेसी। इंटीमेसी कॉमन थिंग से होती है। हम लोग फ्रेंडशिप किससे करते हैं कि जिसके विचार अपने से जुड़ते हैं, या हमें जो लगता है, जो अपनी श्रद्धाएं रहती है, फेथ्स होते हैं, अगर वो सामने के हैं, सामने वाले के, तो अपनी फ्रेंडशिप जुड़ जाते हैं। हम लोग बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जुड़ गई, इसके लिए दैट इज़ वाई वी आर फ्रेंड्स। मानो समझो आप एक सोसाइटी में रह रहे हो, बड़ी सोसाइटी है, आपके सामने के घर में एक आदमी रह रहा है। कभी आपने 10 साल रहे लेकिन आपने कभी बात नहीं की, और समझो आप चले गए, UK चले गए घूमने के लिए, और वहीं पे वही आदमी आपको मिल गया, तो फटाक से आप उससे बात करने के लिए आते हैं।
ऐसा क्या हो गया कि घर के सामने वो रहता था 10 साल, लेकिन आपने कभी बात नहीं की। यूके में जाने के बाद आपने उससे बात करना क्यों यकायक शुरू कर दिया? आप उधर बोले रे आप तो हमारे सामने रहते हैं, अब मैं आपको हर रोज़ देखता हूँ, तो ये बातें करने की ज़रूरत क्यों हो गई? ड्यू टू कॉमन थिंग। क्योंकि यूके में तुम दोनों में कॉमन थिंग्स कौन सी है? ही इज़ ऑल्सो इंडियन एंड यू आर ऑल्सो इंडियन। सो कॉमन थिंग जितनी ज़्यादा होगी उतनी रैपो अच्छी तरह से हो जाएगी, उतनी अच्छी इंटीमेसी आ जाएगी। थर्ड थिंग है कनेक्शन। कनेक्शन इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग। ये कनेक्शन जब तक नहीं होता तब तक रैपो नहीं बनते, और इसके लिए कॉम्प्लीमेंट्स या अप्रिसिएशन देना बहुत ज़रूरी है। यदि हमें कोई मिल जाए कॉलेज में या अपने जहाँ पर आप काम करते हैं, अगर आप उसे बोले कि अरे यू आर लुकिंग अ वेरी स्मार्ट, हाउ इंटेलिजेंट यू आर, तो ऑटोमेटिकली अप्रिशिएशन जैसे आप दोगे वैसे कनेक्शन तैयार हो जाता है, और वो भी आपके साथ फ्रेंडशिप करने लगेगा। मजाक की एक बात बोल रहा हूँ, लेकिन बहुत बार मैंने मेरे लाइफ में देखा है, अगर लड़की किसी लड़के को पसंद आ जाए तो लड़का झट से जाके उसको पूछता है कि आई लव यू, विल यू मैरी मी, तो वो लड़की जो एक सैंडल निकाल के उसे मारती है। वो बोलता अरे क्या, मैंने उसको पूछा मैं भी दिखने में अच्छा हूँ, वो क्या ऐसे बोलते, क्यों वैसा उसने किया? क्योंकि रैपो नहीं था, धड़ाम से जाके तुमने पूछा, ऐसी बात नहीं होती है। तो रैपो बिल्डिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट इन साइकोलॉजी। फ्रेंड्स, रैपो बिल्डिंग के लिए क्या करना चाहिए? हाउ टू बिल्ड योर रैपो? एनएलपी क्या कहती है? पहले तो चीज़ ये, टेकिंग जेन्युइन इंटरेस्ट इन दैट पर्सन। हमें सामने वाले इंसान में बहुत जेन्युइन इंटरेस्ट लेना चाहिए। जैसे टॉमी रॉबिन्सन ने कहा है कि इंटरेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। बाहर के लोगों की बात छोड़िए, आप जिस घर में रहते हैं उस घर वालों से कितना इंटरेस्ट लेते हैं। अगर आपको घर वालों में रैपो बिल्ड करना है तो पहले आपको उनमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। समझो आपका सन है, डॉटर है, तो आप उनसे कितने कनेक्ट हो, उनमें आपने कितना जीनियस इंटरेस्ट लिया है। अगर वो लेना शुरू कर दोगे सो डेफिनेटली रैपो विल बी बिल्ट अप। सेकेंडली, बाय बीइंग क्यूरियस अबाउट हु दे आर एंड हाउ दे आर। बहुत लोगों की फ्रेंड्स बहुत रहते हैं, फ्रेंडशिप बहुत रहती है उनकी। हाँ, मैं फेसबुक फ्रेंडशिप की बात नहीं कर रहा हूँ, आमने सामने जिसको मिलते हैं उसको फ्रेंड बना देते हैं, क्योंकि उनमें दो क्वालिटीज़ रहती है। वो हमेशा ये बातें ध्यान में रखते हैं कि जो सामने उसके आता है शख्स वो कैसे है और वो कैसा विचार करते हैं, और इन दोनों चीज़ों को वो पकड़ लेते हैं और उनसे फ्रेंडशिप कर लेते हैं। सो फ्रेंडशिप के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपके फ्रेंड्स आपको बढ़ाने हैं, अच्छे ताल्लुकात बनाने हैं, कहीं पर भी जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, जहाँ पर रह रहे हैं, तो ये बातें दो बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड थिंग इज दैट उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया कैसी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से दुनिया देखने की कोशिश कीजिए। हमेशा बहुत सारे हाउसवाइफ रहती है, वो कंप्लेन करते रहती है कि उसके हस्बैंड उनको समझ के लेते ही नहीं है। क्या प्रॉब्लम है? क्योंकि जो हाउसवाइफ रहती है उनकी दुनिया बहुत लिमिटेड रहती है, छोटी रहती है, और हस्बैंड बाहर घूमते रहते हैं तो उनकी दुनिया बहुत बड़ी रहती है। तो वो जो हस्बैंड रहता है, वो जो शौहर रहता है उनका, वो उनके बीवी के नज़रिए से दुनिया को नहीं देखता। वो हमेशा तो तेरे को कुछ समझता नहीं है। एक्चुअली दे हैव टू डू दिस थिंग। उनको समझ के लेना चाहिए कि मेरे बीवी के नज़रिए से दुनिया का है। अगर ऐसा देखना शुरू करेंगे तो डेफिनेटली रैपो बिल्डिंग होगी और उन दोनों में अच्छा कनेक्शन रहेगा। फ्रेंड्स, रैपो बिल्डिंग में दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। वन है मैचिंग एंड अदर इज मिररिंग। हम फ्रेंड ढूंढते हैं ना, क्या करते हैं हम? दूसरा कुछ नहीं करते, हम एक आईना ढूंढते हैं अपने जैसा दूसरा व्यक्ति, और जैसे हमें आईना मिल जाता है ही विल बी और शी विल बी योर फ्रेंड। तो इसे मिररिंग कहते हैं। हम लोग उससे बाद में मैच करते हैं खुद को, और ये हमें सीखना पड़ेगा। तीन चीज़ें, फिजियोलॉजी, टोनैलिटी एंड वर्ड्स। फिजियोलॉजी रहती है, उससे हम लोग कैसे मैच कर सकते हैं। समझो मैं जैसे ऐसे बैठा हूँ, अगर सामने वाला ऐसा बैठेगा तो मैं ऐसे बैठूंगा, अगर उसके हाथ ऐसे तो मैं ऐसे हाथ रखूँगा। मैं जो बॉडी लैंग्वेज है, मीन्स पोजिशन ऑफ माई लेग्स, पोजिशन ऑफ माई आर्म्स, अगर उसके ऐसे होंगे तो रैपो फटक से हो जाएगी। समझो वो ऐसा बैठा और मैं ऐसा बैठा हूँ तो वो रैपो बिल्डिंग नहीं होगा। मीन्स फिजिकली आप कैसे बैठे हो ये ऑल्सो इम्पॉर्टेंट है। रिदमिक टैपिंग ऑफ कभी कभी फिंगर्स और हैंड्स के होते हैं। मीन्स कभी कभी लोग ऐसे बोलते हैं, राइट, झट से कर दूंगा, झट से। अगर
उसके हिस्से आप आदत कर ले तो वो रैपो बिल्डिंग हो जाएगी। कभी कभी हाथ लोग ऐसे ऐसे करते हैं बोलते बोलते, अगर आप भी वैसे उनके सामने करने लगो, ओके, लेकिन अननोइंगली उनको ऐसा पता नहीं चलना चाहिए कि आप आपकी कॉपी मार रहे हैं, तो आप में रैपो बिल्डिंग हो जाएगी। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, जेस्चर विथ हैंड, आर्म एंड हेड, मीन्स आप हाथ कैसे हिलाते हो। समझो सामने वाला ऐसा हाथ करके बैठा तो आपको भी आप ऐसा हाथ करके बैठोगे तो आप में वो आ जाएगा। सामने वाला ऐसा बैठा है तो आप भी अगर ऐसे बैठोगे तो इमीडिएटली आप में वो रैपो तैयार हो जाएगी। सामने वाला ऐसा बैठा है हेड करके तो आप भी ऐसे बैठोगे तो रैपो बिल्डिंग हो जाएगी। सामने वाला समझो ऐसा बैठा है तो आप ऐसे बैठोगे तो रैपो बिल्डिंग नहीं होगी। टीचिंग प्रोफेशन में ये रैपो बिल्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट। इफ़ यू आर टीचर और प्रोफेसर इन द कॉलेज और स्कूल, तो आपका रैपो है वो स्टूडेंट से अगर मिलता जुलता होगा तो स्टूडेंट आप जो बोल रहे हैं वो बराबर सीखेंगे। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग इज आई कॉन्टैक्ट। सामने वालों की आंखों में आंखें नहीं डालने आपको, लेकिन उसके बाद आई कांटेक्ट बनाए रखना है रैपो बिल्डिंग के लिए। और एक चीज़ है फ्रेंड्स कि ब्रीदिंग पैटर्न कैसा है, मैं सामने वाला बोलते समय उनका ब्रीदिंग कैसे होता है, मैं ज़ोर ज़ोर से बोलता है कि आराम से बोलता है, उसे ज़ोर से सांस लेके बोलता है कि डीप सांस लेके बोलता है, या उसका लोकेशन कहाँ पर है ब्रीदिंग का, वो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। जैसे उनकी ब्रीदिंग होगा, अगर उनकी ब्रीदिंग आप पकड़ लोगे, आई लोकेशन पकड़ लोगे, सो इमीडिएटली आपका रैपो हो जाएगा। क्योंकि एक बात ध्यान में रखिए, आंखें कभी झूठ नहीं बोलती, इसके लिए आई कांटेक्ट इंपॉर्टेंट है। और जो ब्रीदिंग है वो भी हमेशा सच्ची रहती है। इसके लिए आप ब्रीदिंग अगर मैच कर ले खुद की उससे और आई कांटेक्ट बराबर मैच कर ले तो फिजियोलॉजी आपकी अच्छी हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी एंड यू कैन बिल्ड अ रैपो। सेकेंड थिंग है टोनालिटी। मिल्टन हेरिक्सन करके एक साइकोलॉजिस्ट थे, उनके बाद जो भी क्लाइंट आते थे उनसे वो टोनैलिटी की मैचिंग करते थे, टोनैलिटी मैच करते थे। फॉर एग्जांपल उनके पास कोई आया क्लाइंट और बोला क्या डॉक्टर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, मेरा एकदम मानसिक संतुलन एकदम बिगड़ गया है, मैं क्या करूँ, तो वो भी ऐसा बोलते थे, अरे तुम कुछ फिक्र मत करो, मैं हूँ ना, मैं तुमको देखूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट थिंग, मैं देख लूँगा। मीन्स उसके टोनैलिटी में बात करते थे। अगर कोई क्लाइंट आ गया वो बोला डॉक्टर आई एम वेरी मच डिप्रेस, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ अभी, मेरे को लाइफ में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, तो वो भी उसके बाद उसी टोनैलिटी में बात करते थे, डोंट वरी आई एम हियर, आई एम योर डॉक्टर, आई विल डेफिनेटली हैव रेमेडी फॉर यू। सी द रैपो बिल्डिंग विद टोनैलिटी। आपकी वॉइस क्वालिटी क्या है, स्पीड ऑफ योर स्पीच, वॉल्यूम ऑफ योर स्पीच, टोनैलिटी ऑफ योर स्पीच इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। अगर वो मैच कर जाए तो आप सामने वाले से रैपो बिल्ड कर सकते हैं। जैसे वो पॉज ले रहे हैं वैसे भी आप अगर पॉज लेंगे बोलते समय तो रैपो बिल्डिंग हो जाएगी। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वर्ड्स, कैसे लैंग्वेज सामने वाला यूज़ करता है, उसके कीवर्ड्स क्या, उसके फ्रेजेस क्या है, वो आपको पकड़ने आने चाहिए, वो क्या प्रेडिकेट्स करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर सामने वाले से आप बोल रहे हैं और उसके बाद रैपो बिल्ड आपको करना है और बोलते बोलते समझो आपको पता चल गया कि इसको क्रिकेट में इंटरेस्ट है, तो आपने फटाक से उसको बोला आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड इन क्रिकेट, तो वो की वर्ड होगा क्रिकेट, तो आपके साथ वो ज़्यादा उसकी रैपो मिल जाएगी और आगे की बातें करेगा। या समझो किसको पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट, आपको पता चल गया, आपने एक पॉलिटिक्स से वर्ड बोला तो ये की वर्ड हो गया, तो आपसे वो फटाक से जुड़ जाएगा। फ्रेंड्स ध्यान में रखिए, रैपो बिल्डिंग इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दैट। इसके लिए आपको जैसे टोनी रॉबिन्सन ने कहा है वैसे आपको उसके वर्ड में घुसना है, उसके वर्ड में जाना है और उसको ऐसा फील देना है, येस आई कैन हेल्प यू, येस आई एम हैविंग अ स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग विथ यू। आप उसको अंडरस्टैंड करते हैं, ये फीलिंग उसको आ जाए तो रैपो बिल्डिंग अचानक हो जाएगी। आपके फ्रेंड और आप में क्या चलता है, यही तो चलता है। ओके, एक दूसरे को आप अंडरस्टैंड करते हो, इसके लिए फीलिंग शेयर होते हैं, एक दूसरे के वर्ड में हो, इसके लिए रैपो बिल्ड होती है। फ्रेंड्स ये जो रैपो बिल्डिंग है वो सब जगह पर इम्पॉर्टेंट है। आपके रिश्ते में, आपके रिश्ते अच्छे करने में, अगर वो घर पे है, फ्रेंड के साथ है, जहाँ पर आप काम कर रहे हो वहाँ पर है, जिसके नीचे आप काम कर रहे हो जिस बॉस के वहाँ पर है, बाहर आपके नेबर्स उनमें है। जितनी जल्दी आप सामने वाले से और आपकी रैपो बिल्ड कर लोगे उतनी जल्दी आपको अच्छी सक्सेस और आनंद आना शुरू हो जाएगा। फ्रेंड्स और एक चीज़ है, इसके लिए आप ये करके देखिए, ये मेरा वीडियो ख़त्म होने के बाद
और फ्रेंड्स, मैं आपको एक असाइनमेंट देने की सोच रहा हूँ, वो करके देखिए। जब जो लोग आपके साथ रहते हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, आप उनको ध्यान से देखिए एंड मिरर देयर फिजियोलॉजी। उनकी जो फिजियोलॉजी है उनको मिरर कीजिए। कैसे करते हो, वैसे समझा, ऐसे बैठते तो ऐसे बैठ के आप करके प्रैक्टिकली करके देखिए जो मैंने बोला वो। ओके, मैच देयर ब्रीदिंग पैटर्न, उनकी ब्रीदिंग पैटर्न मैच करने की कोशिश कीजिए। और टोनैलिटी कैसी है, वर्ड कैसे वो मैच करने की कोशिश कीजिए। हाँ, लेकिन उनको पता ना चले। दिस इज़ योर स्किल, ये आपकी कला है, ध्यान में रखें। और एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, एक एक्सरसाइज करके देखिए, बट डू इट इंटरनली। खुद के लिए आपको करना है, खुद से रैपो बिल्ड करने के लिए, क्योंकि जब तक आपका रैपो आप खुद से नहीं होता, आप दुनिया से नहीं कर सकते हो, ध्यान में रखिए। इसके लिए आप जो देखते हो, आप जो सुनते हो, या आप जो फील करते हो, तो आपके अंदर व्हाट इज गोइंग इनसाइड यू, आपके इंटरनल वर्ल्ड में क्या हो रहा है, इससे आपका रैपो बनाइए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आपका एक खुद से रैपो बन गया, अभी मुझे एक फ़ोन आया था ये वीडियो करने से पहले कि उनको, मैडम को वो जमता ही नहीं है। मैंने उनको वही बोला कि आप पहले खुद से बात करो, खुद में पहले उतरो आप अंदर, एंड देन ओनली यू कैन गेट सक्सेस। तो इसके लिए पहले खुद से रैपो बनाइए कि हमारे इंटरनल वॉइस क्या कहती है, हमारे इंटरनल फीलिंग क्या है, हमें अंदर क्या दिख रहा है, हमारे विजुअल्स क्या है, वो पहला देखना शुरू कर दो, उनसे रैपो बिल्ड करो और देखिए फिर क्या मज़ा होता है। फ्रेंड्स, ये मेरा चैनल है संदीप, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप। या आप अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को आप ऑन करके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारे उपयुक्त वीडियोस आप इसके ऊपर देख सकें। फ्रेंड्स, मुझसे जुड़े रहने के लिए थैंक यू। इसके बाद भी जुड़े रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।